बिहार के सियासत में साइडलाइन हो चुके राजपूत क्या सियासत के केंद्र में आ गए हैं? ये आनंद मोहन के बगावत का असर है या फिर ये एक राजनीतिक प्रयोग है? कुछ भी हो, लेकिन 7 दिनों के अंदर 3 दलों में 4 राजपूत नेताओं को फायदा हुआ है और इससे आनंद मोहन के बगावत के से जोड़ कर देखा जा रहा है। क्या ये सही है या फिर ऐसा होना ही था? आनंद मोहन के लोग इसे हवा दे रहे हैं। क्या है कि ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम लोगों से, तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि इस चैनल को अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं या देखते हैं हमें, तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी सूर्य विहार 1 के नाम से हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो बिहार में एनडीए सरकार है, उस एनडीए सरकार में राजपूत सियासत के केंद्र में नहीं है। अब जबकि बिहार विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर किसी एक जाति के संख्या है विधायकों की तो राजपूत है। 32 एमएलए राजपूत समाज से हैं, लेकिन राजपूतों के कोई ऐसे बड़े चेहरा नहीं है जो कि जिनको कोई अच्छा मिनिस्ट्री मिला हो। अगर सिरेसी सिंह और लेसी सिंह हैं तो पहले से मंत्री हैं और कोई प्रमुख मंत्रालय उनके जिम्मे नहीं है। जैसे ना कोई डिप्टी सीएम बनाए गए, ना उनको गृह मंत्रालय मिला और ना ही उनको वित्त या फिर ऊर्जा जैसे विभाग मिले। कोई भी ऐसा प्रमुख विभाग नहीं है जो राजपूतों के हाथ में है। और इस बात को मौका देकर चौंका आनंद मोहन ने लगा दिया। आनंद मोहन ने शिवहर के एक सभा में दहाड़ कर कहा कि अगर मेरा बेटा सरकार बचाया है तो सरकार चलाएगा, एड़ी रगड़ कर मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। लेकिन आनंद मोहन इसके बाद में 2-4 दिनों के लिए शांत पड़ गए। कहा जाने लगा कि आनंद मोहन पर दबाव आ गया। कहा जाने लगा कि आनंद मोहन के मुकदमे खोल दिए जाएंगे। ये बात खुद आनंद मोहन ने इशारों में कहा कि आनंद मोहन को कोई छेड़ नहीं सकता है। और कहा जा रहा है कि ये बात होने के बाद आनंद मोहन को माना गया कि वो चुप हो जाएंगे, लेकिन दिल्ली गए। दिल्ली में फिर दहाड़ दिए। दिल्ली में वैसे ही दहाड़े और वहाँ पर ललन सिंह, संजय झा और कुछ और नितिन नवीन जैसे कुछ और सवर्ण नेताओं के बारे चर्चा की, सवाल खड़े कर दिए। क्या ये सवर्ण नहीं है? क्यों बात नहीं करते? यूजीसी पर क्यों बात नहीं करते? ये तमाम मुद्दे को उठा दिए। उसके बाद में फिर आनंद मोहन रुके नहीं, फिर दहाड़ दिए और बोल दिए कि राजपूतों को साइडलाइन किया जा रहा है और हमारे दहाड़ से और बगावत से एक को एमएलसी बना दिया गया। इशारा नहीं किए, मतलब नाम नहीं, लेकिन इशारा कर दिया कि पवन सिंह को इसीलिए बनाया गया। और यही नहीं, अब तो उनके समर्थकों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आनंद मोहन ने मौका देकर चौका मारा, क्योंकि राजपूत सियासत में साइडलाइन हो चुके थे। लेकिन आनंद मोहन की इसी बगावत से 4 राजपूतों को फायदा हुआ। 2 दलों में अध्यक्ष बनाए गए। आरएलएम में आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो बीजेपी में युवा अध्यक्ष जो है राजपूत को बनाया गया। बीजेपी में युवा मोर्चा के अध्यक्ष है जितेंद्र सिंह को बनाया गया और बीजेपी से एमएलसी पवन सिंह को चुना गया। पवन सिंह वही जो पवन सिंह को राज्यसभा भेजने की बात हो रही थी, विधानसभा लड़ाने की बात हो रही थी, लेकिन कहीं मौका नहीं मिला। लोकसभा में उनको टिकट नहीं दिया गया तो बागी होकर के काराकाट से लड़े। लेकिन अभी इसी वक्त में उनको एमएलसी बनाया गया, बुलाकर बनाया गया। और फिर राजद से शिवचंद्र राम की ज़्यादा चर्चा थी। शिवचंद्र राम फुट कर रोए भी, बोले भी 4 रात से सो नहीं पाए। उनका लगभग फाइनल था, लेकिन लास्ट में सुनील सिंह को मौका मिला। तो क्या आनंद मोहन के बगावत की वजह से, चाहे वो आरएलएम हो या राजद हो या फिर बीजेपी हो, राजपूतों को मेन केंद्र में लाया गया और अब पूरा खेल बदल गया है। अब राजपूत बिहार के सियासत में केंद्र में आएंगे। आने वाले दिनों में राजपूतों को और प्रमुख ओहदा दिया जाएगा, प्रमुख जगहों पर राजपूत नजर आएंगे। ये चर्चा आनंद मोहन के कुछ समर्थकों के द्वारा किया जा रहा है, आनंद मोहन के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, या फिर कुछ राजपूत नेता भी ये बात बोल रहे हैं कि आनंद मोहन को फायदा हो न हो, लेकिन राजपूतों की चर्चा तो तेज हो गई है सियासत में।
लेकिन दूसरी तरफ आनंद मोहन पर कुछ राजपूत नेता कटाक्ष भी कर रहे हैं कि आनंद मोहन अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, राजपूतों के लिए नहीं बात उठाते हैं। चाहे वो रफ़ीगंज के विधायक हों, उन्होंने भी सवाल कुछ समय पहले खड़ा किया। संजय सिंह भी आनंद मोहन के खिलाफ बोले, लेकिन अब संजय सिंह भी चुप्पी साध लिए हैं। कहा जा रहा है कि वो भी अब खामोश हैं, अशोक सिंह भी खामोश हैं, और वो तमाम नेता खामोश हैं जो आनंद मोहन के शुरुआती दौर में कोस रहे थे। लेकिन अब आनंद मोहन के पक्ष में कई राजपूत नेता भी उतरकर बोल रहे हैं, और कहा जा रहा है कि यही वजह है कि राजपूतों को फिर से सियासत के केंद्र में लाया जा रहा है। आने वाला चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर और कोई चुनाव, राजपूतों को तवज्जो मिलेगा। जो साइडलाइन हो गए थे उनको जगह मिलेगी, सवर्णों को केंद्र में लाया जाएगा। वैसे सवर्ण में भूमिहार समाज से जो लोग आते हैं उसमें डिप्टी सीएम विजय चौधरी हैं, तो बाकी विजय सिन्हा भी कृषि मंत्री हैं, पहले डिप्टी सीएम भी रहे हैं। लेकिन राजपूत ज़्यादा विधायक होने के बाद भी साइडलाइन चल रहे थे। तो अब कहा जा रहा है कि ये कोई संयोग नहीं, आनंद मोहन का दहाड़ का असर है। लेकिन कहने वाली बात यह है कि क्या ये आनंद मोहन के दहाड़ने के बाद आनंद मोहन को दिखाया जा रहा है कि आप खूब दहाड़ लीजिए, आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, उसके जगह पर हम पवन सिंह को राजपूतों के बड़ा नेता बनाएंगे, हम अपने पार्टी में युवा अध्यक्ष को आगे बढ़ाएंगे, राजपूत को बढ़ाएंगे, आपको फ़ायदा नहीं होने देंगे, आप दहाड़ते रहिए। आरएलएम ने भी आलोक सिंह को जगह दिया, तो कहा जा रहा है कि नहीं, आरएलएम आनंद मोहन की वजह से नहीं, आरएलएम में बागी चल रहे थे आलोक सिंह, विधायक को टूटने का आशंका थे, डैमेज कंट्रोल के लिए आलोक सिंह को जगह दे दिया गया, तो वो वजह गिनाया जा रहा है। तो सुनील सिंह राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई थे, इसीलिए उनको चुने जाना कोई बहुत बड़ा आनंद मोहन का इशू नहीं है कि आनंद मोहन की वजह से हुआ। लोग अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क हैं। आप इस पूरे खबर पर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।